नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी के बारे में जो फाइनेंशियल वेल्थ यानी वित्तीय दौलत की तरफ ले जाती है, और वो है बचत। तो चलिए इसे ज़रा गहराई से समझते हैं। कितनी गहरी बात है ये, है ना, कि सैलरी से तो बस ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन सपने तो बचत से ही पूरे होते हैं। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत पावरफुल माइंडसेट छिपा है। ये सोच सेविंग को एक मजबूरी से हटाकर एक ऐसी चीज बना देती है जिसमें हमारे सपनों को पूरा करने की ताकत है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी फाइनेंशियल जर्नी में बचत ही वो पहली और सबसे मजबूत नींव है। इसके बिना दौलत बनाने की कोई भी स्ट्रेटेजी, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कभी काम कर ही नहीं सकती। जरा इस तरह सोचिए, मान लीजिए कि निवेश एक पावरफुल इंजन है जो हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचा सकता है, लेकिन उस इंजन को चलाने के लिए फ्यूल कहां से आएगा? वो फ्यूल ही बचत है। बिना बचत के निवेश का वो इंजन कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। देखिए, बचत का मतलब सिर्फ पैसे इकट्ठा करना नहीं है, ये जिंदगी में एक स्थिरता लाती है। मान लीजिए कभी अचानक नौकरी चली जाए या कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, तो यही बचत एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है, और यही सुरक्षा हमें मानसिक शांति, एक पीस ऑफ माइंड देती है और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल का एहसास कराती है। अच्छा, अब जब हम बचत की अहमियत समझ गए हैं, तो चलिए दूसरे भाग में उस आम मुश्किल पर आते हैं जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, कि आखिर बचत करना इतना मुश्किल लगता क्यों है। ये एक बहुत ही सीधा सवाल है, और इसका जवाब हम सबकी आदतों में ही कहीं छिपा हुआ है। आखिर क्या वजह है कि एक अच्छी खासी आमदनी होने के बाद भी महीने के आखिर में जेब अक्सर खाली ही रहती है? और ये रही वो सबसे आम और सबसे बड़ी गलतफहमी। ये जो सोच है ना, ये फेल होने की लगभग गारंटी है। क्यों? क्योंकि असलियत तो ये है कि महीने के आखिर में शायद ही कभी कुछ बचता है। हमारे खर्चे ना, वो हमारी इनकम के हिसाब से अपने आप फैल जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बचत कोई पैसिव चीज नहीं है जो अपने आप हो जाएगी। नहीं, ये एक एक्टिव डिसीजन है जो जानबूझकर लेना पड़ता है। ये एक आदत है जिसे बनाना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक्सरसाइज करने या हेल्दी खाने की आदत बनाते हैं। और ये है हमारी कहानी का विलन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है, हम अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, बाहर ज्यादा खाना पीना, और नतीजा ये होता है कि हमारी बचत वहीं की वहीं जीरो पर अटकी रहती है, भले ही हमारी कमाई पहले से ज्यादा हो गई हो। तो ठीक है, अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक ऐसा सिंपल लेकिन जबरदस्त नियम जो सफल बचत की गारंटी देता है। यहां स्क्रीन पर दो तरीके दिखाए गए हैं। लेफ्ट साइड में वो तरीका है जिससे ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो पहले इनकम आते ही खर्च करते हैं और फिर सोचते हैं कि जो बचेगा उसे बचाएंगे, और अक्सर कुछ नहीं बचता। अब राइट साइड में देखिए, ये है दौलत बनाने का तरीका। यहां बस प्रायोरिटी में एक छोटा सा बदलाव है। इनकम आते ही पहले बचत और फिर बचे हुए पैसों से खर्च। इसे दुनिया का सबसे पावरफुल सेविंग रूल कहते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करो। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जैसे ही इनकम अकाउंट में आए, पहला काम कुछ खर्च करना नहीं है। सबसे पहला काम है अपनी इनकम का एक हिस्सा, मान लीजिए 10 या 20%, निकालकर सीधा सेविंग्स में डाल देना, और फिर जो पैसा बचा है बस उसी से पूरे महीने के खर्चे चलाने हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सिंपल सा नियम असल में काम कैसे करता है। एक ठोस उदाहरण से समझते हैं जो ये साबित करेगा कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत से भी बहुत बड़ी दौलत बनाई जा सकती है। चलिए एक बहुत ही छोटी और अचीवेबल रकम से शुरू करते हैं। हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि शुरुआत करने के लिए किसी बहुत बड़ी कमाई की जरूरत नहीं होती। तो ये हैं हमारे उदाहरण के पैरामीटर्स। हम 30 साल तक हर महीने 5,000 रुपए बचाते हैं, और ये मान लेते हैं कि हमें उस इन्वेस्टमेंट पर साल का औसतन 12% का रिटर्न मिलता है। फाइनल नंबर देखने से पहले इस एक लाइन को याद रखिए, दौलत बनाने का असली जादू किसी बड़ी रकम में नहीं है, बल्कि छोटी रकम को लगातार लंबे समय तक बचाते रहने में है। और ये रहा नतीजा। 30 साल बाद वो छोटी सी 5,000 रुपए की हर महीने की बचत लगभग 55 लाख रुपए की दौलत में बदल जाती है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, जो तभी काम करती है जब हमारे पास निवेश करने के लिए बचत हो। तो आखिर में
इस एक विचार को फिर से समझते हैं। बचत करना कोई बोझ या सजा नहीं है, ये खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आज़ादी देने का सबसे पावरफुल तरीका है। ये अपने भविष्य के लिए आज किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। तो आज हमने सीखा कि बचत ही वो नींव है जिस पर फाइनेंशियल वेल्थ की पूरी इमारत खड़ी होती है। लेकिन एक मजबूत नींव डाल देने के बाद अगला कदम क्या होता है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि उस इमारत के बाकी हिस्सों को कैसे बनाया जाए।